हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज की जो वीडियो में ना मैं थोड़ा-सा आपको इकोनॉमिक्स को सिम्प्लीफाई करूँगा। इसलिए सिम्प्लीफाई करूँगा ताकि आपको ये जो घबराहट होती है ना मार्केट के अंदर जब करेक्शंस होती हैं, जब बिटकॉइन सीधा 68-69,000 यूएस डॉलर से गिर के 60,000 यूएस डॉलर पे आ गया, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है? कितना बोरिंग है, मार्केट कितना बकवास है क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट्स कितनी बकवास हैं। तो और ये यूएस के अंदर क्या हो रहा है? और ये अमेरिका का हम पे क्यों इफ़ेक्ट आ रहा है, क्रिप्टो पे क्यों इफ़ेक्ट आ रहा है, तो और स्टॉक मार्केट पे कि मतलब आपको देखिए मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था ना तो चीज़ें ना समझ नहीं आती थी यार ऑनेस्टली मतलब इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है। और इकोनॉमिक्स अगर समझ में आ जाए इन्होंने इकोनॉमिक्स को इतना डिफ़िकल्ट इसलिए किया हुआ है। अच्छा इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है ना ये है तो सबको पढ़ाना चाहिए लेकिन ये आपने देखा होगा कि 10th के बाद आप +1 +2 में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हो। उससे पहले आपको इकोनॉमिक्स का स्कूल टाइम में सिखाते ही नहीं है। अगर स्कूल में सिखा दें तो क्या इकोनॉमिक्स की ज़रूरत डॉक्टर को नहीं पड़ेगी? क्या इकोनॉमिक्स की ज़रूरत इंजीनियर को नहीं पड़ेगी? सिर्फ़ कॉमर्स के स्टूडेंट को क्यों पड़ेगी? इकोनॉमिक्स को क्योंकि सिखाया नहीं जाता स्कूल में, आपको इकोनॉमिक्स तब सीखने को की आपकी मजबूरी हो जाती है, जब आप 40-42 साल के हो जाते हो ना, जब आप पैसा कमाने लगते हो 30-35 में तो आपको इम्पोर्टेंस आपको कोई भी दोस्त बोलता है यहाँ प्रॉपर्टी ले ले, ये स्टॉक ले ले, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, तो आप वो लेते चले जाते हो। जब उस पे रिटर्न नहीं आता ना और आपको लगता है यार पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन पैसे बना नहीं रहा हूँ। तो जब पैसे बना नहीं रहा हूँ तो आपकी आँखें जगती हैं, फिर 40-42 साल में आप थोड़े मैच्योर होते हो और फिर सोचते हो कि चलो मैं इकोनॉमिक्स को सीखता हूँ। फिर तब तक आप जब इकोनॉमिक्स को सीखने निकलते हो तब आप 2-3 साल सीख के फिर 45 साल तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तब तक आप सोचो जितनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ तो उतना जल्दी आपके लिए उतना अच्छा है। उतनी जल्दी आप डिसीज़न्स ले सकते हो, उतनी जल्दी आपको घबराहट नहीं होगी, उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझ लोगे, फाइनेंस को समझ लोगे। क्यों मैंने ये 2 मिनट लिए? क्योंकि मैं इन सब स्थितियों से गुज़र चुका हूँ। अपने आप को मैं सेल्स में कॉर्पोरेट ज़िंदगी में कभी ये फ़िगर आउट ही नहीं किया कि यार इकोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं समझाऊँगा लेकिन सबसे पहले ना कुछ 1-2 न्यूज़ पे चलते हैं जिसको मैंने थंबनेल डाला हुआ है। देखो न्यूज़ में सबसे पहले ये देख रहे हो बिल की कॉपी मतलब अमेरिका के अंदर जो सिंथिया लूमिस है उसने ये बिल जो है वो प्रेज़ेंट किया। अमेरिका के अंदर लिटरली बिटकॉइन के लिए एक बिल प्रेज़ेंट हुआ है तो इसका बिल का नाम क्या है पहले ये समझ लीजिए। द बिल इज़ टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व। जैसे कि आपका रिज़र्व एसेट्स में क्या आता है आपके फॉरेक्स होता है, गोल्ड होता है, मेटल्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं। तो इसी तरीके से ये बिल यूएस कांग्रेस के अंदर सिंथिया लूमिस ने प्रेज़ेंट किया है जिसके अंदर उसने बोला इट इज़ टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व एंड अदर प्रोग्राम्स टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ बिटकॉइन होल्डिंग्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू ऑफसेट cost per utilizing certain resources of the Federal Reserve System and for other purposes. So basically बिल क्या है मैं इसको थोड़ा-सा ही बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आपके आस-पास में बातें होंगी, आपके आस-पास बिटकॉइन की आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि बिटकॉइन के प्रति वहाँ की कांग्रेस के अंदर बिल प्रेज़ेंट हो रहे हैं। बिल बेसिकली ये है कि सिंथिया लूमिस जो हैं, इनका ये मानना है कि बिटकॉइन की काफ़ी बड़ी एडवोकेट हैं। ये कहती हैं कि बिटकॉइन को 1 मिलियन बिटकॉइन होने चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट के पास। टारगेट होना चाहिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट को 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन करने हैं। बिल के अंदर ये लिखा है कि 20 साल तक इन बिटकॉइन को कोई टच नहीं कर सकता, कोई इनको हम बेच नहीं सकते। 20 साल तक हमें इन्हें होल्ड करना है। फिर वो ये कह रही है कि 20 साल जब हमने होल्ड कर लिया, तो उसके बाद हम जब 20 साल होने से जब 19 साल हो जाएँगे, तो उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं इनको बेचना। और बेचने का भी ये है कि आप सिर्फ़ कि कोई भी सरकार होगी फ्यूचर में, वो कभी भी 10% से ज़्यादा बिटकॉइन बेच नहीं सकती है। तो ये कानून हो जाएगा। और 10% बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन बेच नहीं सकती और बिटकॉइन बिकेगा भी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका का जो डेट है ना, अमेरिका का जो डेट है 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आस-पास जो हो गया है, उसको पे ऑफ करने में और उस टाइम 20 साल बाद कितना सोचो डेट होगा। तो अमेरिका का डेट पे ऑफ करने में, अमेरिका की जो लायबिलिटी पे ऑफ करने में ही उसका इस्तेमाल हो सकता है और सिर्फ़ 10%। तो सिंथिया लुमिस को ये लग रहा है उनकी ये उनको ऐसा लगता है कि बिटकॉइन इतना विशाल हो जाएगा अगले 20 सालों में कि सिर्फ़ 10% भी अगर हम भेज देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। अमेरिका अमेरिका का काम हो जाएगा, अमेरिका अपना डेट पे ऑफ कर देगा। उसको लगता है कि बिटकॉइन इतना बड़ा एसेट हो जाएगा, राइट? तो ये इस बिल के अंदर है और इस बिल के अंदर ये भी लिखा है कि अमेरिका के अंदर अलग-अलग स्टेट्स हैं, तो अलग-अलग स्टेट्स भी अपने-अपने रिज़र्व में रखने की ज़रूरत नहीं है।
फेडरल रिज़र्व का एक ही एसेट कर दो, सारे स्टेट्स एक ही जगह पे बिटकॉइन इकट्ठा कर लें और उनका उसमें राइट होगा और सबसे बड़ी बात इसमें है कि प्रूफ ऑफ रिज़र्व मैकेनिज़्म बनाया जाए कि अमेरिका की जनता कोई भी ऑन चेन जाके उसको चेक कर सके। चाहे वो मर्कल ट्री हो या किसी भी तरीके का एक प्रूफ ऑफ रिज़र्व कि फेडरल रिज़र्व ने उसको खर्चा नहीं किया। ऑन चेन कोई भी सिटीज़न देख सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कितना बिटकॉइन पड़ा है, कितना बचा है, कितना उन्होंने बेचा है। इस तरह का प्रपोज़ल है इस बिल के अंदर, राइट? अगर प्रपोज़ल आपको समझ में आए, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा, पूरा बिल आपको पढ़ना चाहिए, मज़ा आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब अगली बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला है, जब ये बिल प्रेज़ेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन से पे ऑफ किया जा सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का भी मानना है कि यूएस डेट जो है वो बिटकॉइन के थ्रू पे ऑफ किया किया जा सकता है। वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे आपको मैं लिंक डाल दूँगा, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छी बात यहाँ बोली है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 2-4 लाइनें बहुत अच्छी हैं। क्रिप्टो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी हाई लेवल। यहाँ पे लिखा है कि चाइना इज़ गोइंग टू डू इट, चाइना गोइंग टू डू इट एनीवे, बट इफ वी डोंट डू इट, चाइना इज़ डूइंग इट। चाइना इज़ ऑलरेडी डूइंग इट एंड इफ वी डोंट डू इट, अदर कंट्रीज़ आर डूइंग इट, सो वी माइट एज़ वेल बी एट द फोरफ्रंट, ठीक है? एंड यहाँ पे बड़ी बात है कि maybe we will pay off our 35 ट्रिलियन डॉलर डेट एंड 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 ये लिखा है एंड यहाँ पे मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो यूएस का जो डेट है, जो गवर्नमेंट का डेट है, उसे बिटकॉइन से पे ऑफ किया जा सकता है। इतनी अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बिटकॉइन के लिए, ठीक है? और वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई देखो, अमेरिका के अंदर जो यूएस नेशनल डेट है वो 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। इसको थोड़ा-सा यहाँ पे ना और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया। देखो, 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो अमेरिका का नेशनल डेट हो चुका है, ठीक है? पर सिटिज़न देखें तो हर सिटिज़न के ऊपर 1,04,000 का डेट हो चुका है। मतलब ये डेट पर सिटिज़न इक्वल्स टू द ना यूएस नेशनल डेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूएस सिटिज़न। एक सिटिज़न पे देनदारी 1,04,000 रुपए की हो गई है, ठीक है? मतलब अगर आप इसको यूएस डेट की बात करें और रेवेन्यू पर सिटिज़न कितना है? रेवेन्यू पर सिटिज़न सिर्फ़ 14,000 है। मतलब देनदारी पर सिटिज़न 1,04,000, रेवेन्यू पर सिटिज़न सिर्फ़ 14,807 जनरेट होता है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि रेवेन्यू ये हर यहाँ पे डेट इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें जो सबसे खतरनाक जो डेट हो चुके हैं, जो सबसे खतरनाक सिचुएशन है स्टूडेंट लोन। स्टूडेंट लोन पर स्टूडेंट 38,000 39,000 यूएस डॉलर हो चुका है। क्रेडिट कार्ड मतलब स्टूडेंट लोन 1.7 ट्रिलियन, क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो 1.3 ट्रिलियन, मतलब 8,383 डॉलर पर क्रेडिट कार्ड होल्डर हो चुका है, ठीक है? तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि अमेरिका की एक बहुत ही भयानक स्थिति में अमेरिका इस टाइम चल रहा है। वहाँ पे जो इस टाइम स्थिति है वो अपने ऑल टाइम हाई पे जो उनका डेट पहुँच चुका है। इसी कारण से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भई हमारा डेट बहुत बढ़ रहा है। बिटकॉइन को अगर हम रिज़र्व्स के अंदर रखते हैं तो कल को हो सकता है कि बिटकॉइन को बेचने से ही हम अपना नेशनल डेट जो है वो पे ऑफ कर देंगे। इसीलिए इस तरीके की बातें चल रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो डेट तो 35 ट्रिलियन है, मतलब जो खर्चा है, जो देनदारी है, आप भी अगर होते, सपोज़ अमेरिका एक आदमी होता और मैं कहता कि अमेरिका एक आदमी है, उसने मार्केट में 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर देने हैं। तो मैं दूसरा कहता हूँ यार उसकी इनकम 25 ट्रिलियन है। तो 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनकम है, 35 ट्रिलियन की देनदारी है, तो क्या आमदनी कम है ना देनदारी से, तो कभी न कभी तो आदमी मरेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो अमेरिका की अगर ये हालत है तो बाकियों की तो आप हालत छोड़ ही दो और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात ये है इस वक़्त कि अमेरिका के अंदर जो है रिसेशन जो है वो अब वहाँ पे आ सकता है और इसको बेसिकली एक एसएएचएम रूल होता है। एसएएचएम रूल का रिसेशन इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर अमेरिका के अंदर 0.53 जो है ये इंडिकेटर का मतलब ये है कि अगर 0.50 से ऊपर जो है अगर ये फिगर चली जाती है एसएएचएम रूल के मुताबिक, तो वो तो माना ही जाता है कि पिछले 60-65 सालों में एसएएचएम की जो इंडिकेटर है वो कभी भी गलत नहीं हुआ है। तो 65 सालों की हिस्ट्री है, उसमें ही बताया कि
0.50 से ऊपर अगर ये इंडिकेटर चला जाता है तो ये माना जाता है कि ये अर्ली साइंस होते हैं कि इकोनॉमी के रिसेशन में जाने के। अमेरिका में ये 0.43 था जून के अंदर, और जुलाई का जो आया है वो 0.53 आया है, जो अगस्त में जो फिगर आई है। 0.53 का मतलब ये है कि अर्ली इंडिकेटर है कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका रिसेशन में क्यों जा रहा है। तो अमेरिका रिसेशन में इसलिए जा रहा है कि अमेरिका ने अपने जो रेट्स हैं, वो दबा के रेट्स बढ़ाए। जैसे मैं इस वाले ग्राफ को आप देखो। अ, इस वाले ग्राफ में ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, 1, 2, 3 ऐसे सीढ़ियाँ देख रहे हो, अमेरिका ने ये रेट हाइक करना शुरू करे, अपने रेट बढ़ाए। रेट्स का मतलब होता है कि बैंकिंग से जो लोन्स में होते हैं, उनको महँगा करता चला गया। अमेरिका इसको 5.38% पे ले गया। अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड लाइन का मतलब है कि अमेरिका का टारगेट था कि 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन इस वक़्त जो है, वो 2.97% है। अमेरिका चाहता है कि ये डॉटेड लाइन से नीचे इन्फ्लेशन आ जाए। ये किसी टाइम में 2022 के आस-पास ये 9% पहुँच गया था। ये देख रहे हो रेड लाइन? रेड लाइन को टारगेट ये था कि इनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएँगे और इन्फ्लेशन को नीचे लाएँगे। हुआ भी यही। इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, इन्फ्लेशन को नीचे लाए, लेकिन कि 2% से नीचे नहीं ला पा रहे। अब इन्होंने इसको 2% से नीचे लाने के चक्कर में रेट जो है 2022 से 2024 2 साल हो गए हैं, 5.38, 5.25 से 5.50 के बीच में ये रेट चलते रहे। इतना ज़्यादा जब हम बैंक्स के लोन महँगा कर देते हैं, लोग लोन लेना बंद कर देते हैं, कंपनीज़ लोन लेना बंद कर देती हैं, और फिर कंपनी जब एक्सपैंड नहीं करती हैं, कॉस्ट कटिंग करती हैं, कंपनी अपने लोगों को निकालना शुरू कर देती है, और कंपनी लोगों को जब बाहर निकालती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दिखना शुरू हो जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अमेरिका के अंदर जो रिसेंट आया, उसने ये बताया, अगर आप यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, तो 4.3% पहुँच गए, जो कि माना ये जा रहा है कि अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो बढ़ा है, मतलब यूएस के अंदर 1 लाख एक्सपेक्टेड ये था कि 1,75,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कि 1,14,000 क्रिएट हुई, और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट जो है वो 4.1% से उठ के 4.3% पे चला गया। तो ये माना ही जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इन रिसेशन की तरफ जा रहा है। अब इसमें अब समझते हैं कि देखो, एक यहाँ तक अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गई हो, रिसेशन में का मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब ये है कि जैसे लोगों को दिखता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे रेट हाइक्स आपने करे, कंपनीज़ ने कॉस्ट कटिंग करी, कंपनीज़ ने कहा कि हमें एक्सपैंड नहीं करना, इस टाइम लोन महँगा मिल रहा है। जिसने घर लेना था उसने भी बोला इस टाइम होम लोन नहीं ले रहे, लोन बहुत महँगे, जब लोन सस्ते हो जाएँगे तब हम घर लेंगे। हर आदमी ऐसे ही सोचता है, तो अमेरिका में क्या होता है, किसी भी देश के अंदर रिसेशन का मतलब ये होता है कि जब वहाँ पे स्पेंडिंग बंद हो जाती है। लोगों को घबराहट होने लगती है कि सब कुछ इकोनॉमी में ठीक नहीं है, लोग खर्चा करना बंद कर देते हैं, और काफ़ी तो खर्चा लोन महँगा होने की वजह से भी बंद हो जाता है। तो इस वजह से अनसर्टेनिटी के माहौल में क्या होता है कि जो आपकी जीडीपी है, वो कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर के आसपास जो है, वो आपकी जीडीपी जो है वो गिरने लगती है। जब आपकी जीडीपी गिरती है 2 क्वार्टर के कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर में, तो ये माना जाता है कि अब आप जो है रिसेशन में चले गए हो। अब जब आप रिसेशन में चले गए, ठीक है? तो अब आपकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, जीडीपी गिरेगी, सब चीज़ें। तो सरकारों के पास तरीका क्या होता है? इकोनॉमिक्स ना सिर्फ़ 2 लाइनों में समराइज़ कर देता हूँ। ये जो पीएचडी नहीं करते लोग इकोनॉमिक्स के अंदर, एक्चुअली में वो 2 लाइनें होती हैं। लो लाइन क्या है कि अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो पैसा छापो। पैसे को प्रिंट करो, लोगों की जेबों में पैसा डालो। जब लोन सस्ता करो, मतलब रेट कट्स करो, रेट कट करके लोन सस्ता करो, लोन से लोगों की जेब में पैसा जाएगा, लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे तो नए कारखाने लगेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, बल्ले-बल्ले। अच्छा, जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को प्रिंट कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा लोन दे दिया, जब चीज़ें महँगी हो गई, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है, अरे, 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 अरे! इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, कम करो, कम करो, कम करो, रेट हाइक करो, लोन महँगे करो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। जब लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, तो लोग चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है? तो और जब चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो अपने आप नीचे आ जाएँगे। अब अब क्या है? अब जब रिसेशन में जाएगी, तो क्या होगा? अरे, 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 अरे! प्रोडक्टिविटी नीचे आ रही है, जॉब लॉस हो रहे हैं, हमें ना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पैसे को प्रिंट करो, बस ये बात आपको समझनी है। कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये दिखेगा, अमेरिका अंबार लगा देगा प्रिंटर का। प्रिंटर लेके छत पे खड़ा हो जाएगा, और वहाँ से फ्लैट वहाँ पे वाशिंगटन डीसी के ऊपर प्रिंटर लेके खड़ा हो जाएगा, और उसपे से नोट ऐसे निकलने लगेंगे।
जब लोट नोट मतलब ऐसे मत समझ लेना कि ऐसे ही होगा। कहने का मतलब है कि अंधाधुंध पैसे की प्रिंटिंग होगी। अंधाधुंध जब पैसे की प्रिंटिंग होगी, जब रेट कट्स होंगे, एक के बाद एक रेट कट, एक के बाद एक रेट कट, तो लोन मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो जितने भी रिस्की एसेट्स हैं, स्टॉक्स हैं, बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, टू द मून। होगा कब? आई डोंट नो, बट ये होना है, इनएविटेबल है। इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है? इसीलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि जो पर्सपेक्टिव है भाई, साइक्लिक होता है ये। अब ये रेट कट्स करेंगे, मार्केट में फिर से वो इन्फ्लेशन, उछाल और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? इन्फ्लेशन जो है वो वो फिर से कहेंगे चलो इन्फ्लेशन तो हुई हो रही है, लेकिन हमारी देखो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट वापस ट्रैक पे आ गई, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्लियर हो गया? सो ये चीज़ों को समझना फिर से वही, तो ये साइक्लिक होता है, तो जितने साइकिल आप सब्र करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। मतलब अगर आपने एक साइकिल रेट कट्स की देख ली, फिर रेट हाइक भी होगा, फिर रेट कट आएगा, फिर रेट हाइक होगी, फिर रेट कट होगा, फिर रेट हाइक होगा। तो आपने अगर ये 4-5 साइकिल आपने बिटकॉइन जैसे एसेट को होल्ड कर लिया, तो नेट पॉजिटिव में बिटकॉइन ने ग्रो करना है, इसलिए बोला जाता है। इतनी सी बात समझ में अगर आपको नहीं आती है और अगर आ गई तो वेलकम, कांग्रेचुलेशंस। अगर नहीं समझ में आती है, भाई इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके समझ लो, ठीक है? दोबारा रिपीट करके समझ लो, आप समझ जाओगे कि बिटकॉइन जैसे कहते हैं ना, जैसे एग्जांपल लो, गोल्ड। गोल्ड बढ़ता क्यों जा रहा है? गोल्ड इसीलिए तो बढ़ रहा है कि जो साइकिल्स हैं ये, रेट कट, रेट हाइक, रेट कट, रेट हाइक, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, और कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट्स के पास। पैसे को ज्यादा प्रिंट कर लो, पैसे को कम प्रिंट करो, पैसे को ज्यादा प्रिंट करो, पैसे को कम प्रिंट करो, पैसे को ज्यादा प्रिंट करो, पैसे को कम प्रिंट करो। जो नेट में पैसा हमेशा ज्यादा ही प्रिंट होता है, और जब वो कम करते हैं तो इतना कम नहीं कर पाते हैं कि जितना प्रिंट किया उससे नीचे ले आए। इसीलिए जो डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसका ग्राफ। कभी ऐसा हुआ है कि डेट डेट का ग्राफ नीचे आया? नहीं। जो डेट है यूएस का, वो 35 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। माना ही जा रहा है कि अगले कुछ सालों में, 8-10 सालों में 70-80 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे डेट पहुंच जाएगा यूएस का। समझ में आई बाबू? ये है चक्कर, ठीक है? तो उसके बाद जो कुछ खबरें और हैं, वो खबरें मैं शेयर कर देता हूँ। देखो, और दुनिया में एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, इस न्यूज़ पे भी आप ध्यान दो। रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है। माना जा रहा है कि कुछ अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब होते चले आ रहे हैं, तो ये भी एक इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, और ज़्यादा इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। इसको काउंटर करने के लिए रेट कट करेगा ही करेगा अमेरिका। यही कारण है कि गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि गोल्ड हमेशा से प्रूवन है, वो 5000 सालों से लोगों को अक्ल है, तो गोल्ड अच्छा कर रहा है। बिटकॉइन के बारे में अक्ल नहीं है, समझ नहीं आ रही है, तो वो अभी आप टाइम लगता है। बट बिटकॉइन को अल्टीमेटली इसी गोल्ड की माइंडसेट में फॉल करेगा। लोग आगे-आगे जैसे-जैसे समझ बिटकॉइन की बढ़ रही है, हेज अगेंस्ट द रिस्क उसको अपनाना शुरू कर देंगे। उधर ये देखिए कि बायनेंस के एक एग्ज़ेक्युटिव को जेल भेजते हैं अमेरिका वाले, और बायनेंस के फिर एक एग्ज़ेक्युटिव को एडवाइज़र रख रही है, कमला हैरिस। मुझे लगता है कि इसी स्पीड से अगर चलता रहे, तो ये सीज़ी को डोनाल्ड ट्रम्प हायर कर लेगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा वहाँ पे, राइट? और वज़ीर एक्स के केस को जाते-जाते डिस्कस कर लेते हैं। वज़ीर एक्स ने मनी कंट्रोल डॉट कॉम को एक इंटरव्यू दिया है। वैसे तो उसने सारी बातें रिपीटेड ही बोली। एक बात मुझे अच्छी लगी कहीं न कहीं, ये कई एक्सचेंजेस से और कई जगहों पे शायद ये बाय आउट की बात भी कर रहे हैं कि हमें या तो खरीद लो, बट ये सब चीज़ें उन्होंने नाम नहीं लिया, और उन्होंने ये भी बोला कि प्लीज़ हमसे नाम मत पूछिए, हम ऐसे नाम नहीं बता सकते। बट आई थिंक वज़ीर एक्स हर चीज़ के लिए ओपन है इस वक़्त। कोई स्टेक लेना चाहे स्टेक ले ले, बायनेंस से कुछ होता है बायनेंस से बात हो जाए। क्योंकि इनका जो पिछला जो वो था, जो इन्होंने प्रपोज़ल दिया था, वो प्रपोज़ल लोगों ने माना नहीं और उसे रिजेक्ट कर दिया। इस आर्टिकल को आप पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि वीडियो के अंदर आपको काफ़ी एक ना इकोनॉमिक्स को 2 लाइनों के अंदर समझाने की कोशिश मैंने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ एक बार कमेंट करेगा, ठीक है ना? तो ये था आज का वीडियो, स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये आपको समझाता है कि एक्चुअल में यूएस के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है? चलिए, ब आपको लॉन्ग टर्म में आपको बुलिश होना चाहिए, और वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट ऑल आई कैन से, स्पेशली फॉर बिटकॉइनर्स। ऑल्ट कॉइनर्स के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, बट फॉर बिटकॉइन येस, आई कैन से दैट कि अगर आप कुछ साइकिल्स सब्र से निकालते हैं, जितनी साइकिल निकालने का आपके अंदर दम है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना? कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, एक्स्ट्रा मीठा होता है बिटकॉइन के केस में। ठीक है ना? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।